सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की परमेश्वर की जीवित भयंकर उपस्थिति में सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस धरती पर जिसका नाम है अंडमान निकोबार। और 11 तारीख समय 11 जुलाई समय 1:07। क्यों बताता हूँ मैं, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये वीडियो कब बनाई गई और कब डाली गई। और जैसे मैंने कहा था कि इस आइलैंड पर यानी कि इस लूजर पे फ़ोन नेटवर्क तो बिल्कुल नहीं है ना, फ़ोन तो नहीं लगेगा, मतलब फ़ोन नहीं लग सकता, लेकिन वाईफाई जो उन्होंने दे रखा है रूम पर वो अच्छा नेटवर्क है, तो उसको टेस्ट करेंगे आज। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो कब देख रहे हो आप, और टेस्टिंग अच्छी होगी तो शायद आप इसी टूर पे देख रहे होंगे, और टेस्टिंग अगर बेकार होगी तो शायद आप बाद में देख रहे होंगे। खैर कोई बात नहीं, वीडियो कब मिल रही है सुबह के 8 बजे जैसा कहा गया था। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन प्रार्थना संदेश सब आपकी ओर से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं यहाँ पे अपना वीडियो बना के बैठा ही था। आपको पता है कि मेरा समय बेकार नहीं जाता है। परमेश्वर ने मुझे ऐसा कर रखा है कि मैं अकेला भी अकेला नहीं हूँ, है ना। इंसान क्या होता है, अकेला में फ़ोन चलाएगा, सो जाएगा, है ना, या फिर टाइम पास करेगा। ठीक है, विजिट होती है तो अच्छा लगता है। अभी हमारी इस अंडमान निकोबार की अच्छी विजिट हुई, है ना, और कल शनिवार है। अब वीडियो कब मिलेगी तो पता नहीं, लेकिन कल शनिवार है। हो सकता है आपको सोमवार को मिले, आपको भाई कल तो मंगल है, एक कल शनिवार का मतलब है ये आपको 11 जुलाई शुक्र को मिल रही है। मैं 12 जुलाई को लगा, वहाँ भी विजिट बहुत सारी है, इसी लोकेशन पे है, और खुदा ने वहीं मुझे होटल दिया। खैर कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है कि मैं अकेला भी अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है, आप लोग मेरे साथ हो, है ना। और वीडियो बनाने का जो मकसद है, जो वीडियो बनाने का, देखो मैं वीडियो बोलता हूँ लेकिन एक्चुअली वो वीडियो नहीं है। वीडियो के अंदर प्रभु का संदेश है। आमीन। तो प्रकाशन है। वीडियो तो बोला जाता है कि वीडियो आई नहीं आई, है ना, लेकिन जैसे लाइव हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन एक प्रकाशन है ना, यानी कि एक संदेश, एक बहुत बड़ा संदेश है। आमीन। तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ आज के इस सफ़र के लिए, जो मैं आज ही यहाँ पर आया। अभी 4 दिन मैंने उसी होटल में जहाँ पे मैं रुका था, उसके बहुत दूर है ये, और बहुत अच्छा है ये, है ना, शांत है यहाँ पे, क्योंकि अभी ऑफिस से चल रहा है, भीड़ भड़का नहीं है, कम लोग हैं, पूरे हॉल खाली पड़े हुए, और मुझे फ्रीडम मिल रहा है, मैं कहीं भी वीडियो बना सकता हूँ, कहीं भी आ सकता हूँ। तो मैं तो देखो, आपको पता है कि जो समय प्रभु का है वही अपना समय है ना। इस समय को व्यर्थ नहीं जाने देते, बल्कि दोपहर का समय मैं रेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन ऐसी जगह देख कर मैं रेस्ट नहीं करता हूँ, मेरी नींद उड़ जाती है, बस लगता है कि कोई टाइम खाली ना बैठे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना, प्रार्थना करना, वचन देना, भविष्यवाणी करना सब आपकी ओर से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सुनो मेरी बात। मैं इस समय रिजॉर्ट पे हूँ, और आज का जो प्रकाशन है मुझे दिया खुदा ने, आप क्या सोचते हो, या हमारे विचार क्या है प्रभु के दास को लेकर, या मेरा घूमने को लेकर, है ना। कई बार क्या होता है कि हम जो दिखता है हम उसी के अनुसार विचार करके तुरंत बदल जाते हैं विचार, है ना। यानी कि कई बार किसी दास के लिए या किसी के लिए भी, अपने पड़ोसी मान लो, बहुत अच्छा, बहुत गहरा टॉपिक है, खुदा प्रकाशन दे रहा है, यही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर, मैं कह रहा हूँ ना, अकेला नहीं हूँ मैं, और वो यहाँ पर है। हम जो दिखते हैं वही बोलते हैं, है ना, या वही सोचते हैं। मान लो कोई बेचारी लड़की है, जैसे पहले मैं था, वो डेली रात को 12-1 बजे 2 बजे घर पे आ रही है। अधिकतर लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या काम करते होगी, पता नहीं कहाँ जा रही होगी, है ना, बॉयफ्रेंड छोड़ना यार होगा। लेकिन जब हकीकत पता चले बेचारी वो तो मजदूर है ना, काम करती है, अपने घर को चल रही है, तो हमारी सोच फिर क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलेंगे, बेटी हो तो ऐसी, क्या बेटी है। अभी क्या बोल रहे थे हम, क्या बेटी है, अभी वही बोले क्या बेटी है, तरीका बदल गया, है ना। खैर इस टॉपिक पे आपको मुस्कुराहट आएगी, लेकिन तो कहने का मतलब ये है कि हम तुरंत बदल जाते हैं। अभी कुछ कह रहे होंगे फिर कुछ हो जाएंगे। ऐसे ही पौलुस के साथ भी हुआ। जब हम प्रेरितों के काम का लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं 28, जब पौलुस जाता है वहाँ मल्टा एक जगह पे टिकता है जहाज उसका, वहाँ के निवासियों उसको टेल चाकरी करते हैं, यानी कि सेवा करते हैं, पनवाई करते हैं, है ना। और परमेश्वर उस पौलुस के वहाँ पे भी काम करता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है ना, वहाँ पे लिखा है उन लोगों, प्रेरितों काम 28 का मैं एक से पढ़ रहा हूँ, है ना। यानी कि मैं बता रहा हूँ आपको जैसे वहाँ पर है, क्योंकि अभी मेरी हार्ड बाइबल तो घर पे है, मैं यहाँ के रूम पर है, और मैं फ़ोन बाइबल से पढ़ रहा हूँ। यहाँ के कुछ लैंग्वेज फ़र्क पड़ जाते हैं, यानी कि वो नहीं मिल पाते। खैर, तो यहाँ लिखा है 3 पद में, जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर का आग पर रखा तो वहाँ सांप आँच पाक निकला और उसके हाथ में लिपट गया। एक सांप, पौलुस ने लकड़ी आया, क्योंकि वहाँ बारिश होने के कारण जाड़ा था, सर्दी हो गई थी, तो लोगों की अच्छी कृपा हुई, वहाँ पर उन्हें अनुग्रह करा उस पौलुस पर, उनके वहाँ पर निवासियों पर। तो आग सेप रहे थे, यानी कि जैसे ये समुंदर है, पीछे ही मेरे समुंदर है,
है ना, और यहाँ पे कोई जहाज आ जाए, और यहाँ पे सर्दी थी वहाँ पर, यहाँ पे सर्दी पड़ती नहीं, बारिश के कारण ठंड ज़्यादा थी, तो वहाँ पे आग जलाई, पोल्यूशन डाल दिया, है ना, आग में डाल दिया। अब सुनो क्या होता है, जब उन लोगों ने सांप को उसके हाथ में लटकते हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है। यद्यपि समुद्र बच गया तो अभी न्याय ने जीवित रहने न दिया। अब समुद्र ने तो छोड़ दिया, है ना, वो कह रहे होंगे समुद्र ने छोड़ दिया, है ना, लेकिन ये हत्यारा है भाई, सांप ने पकड़ लिया। न्याय यानी कि इसको सज़ा मिलनी थी, समुद्र उसको मार रहा था लेकिन समुद्र बच गया कि यहाँ मरेगा ये। सोच, है ना, विचार, हम क्या सोचते हैं किसी के प्रति, है ना। मान लो कि प्रभु मुझे होटल में घुमा रहे हैं, फ्लाइट में घुमाते हैं, मैं विजिट करता हूँ, प्रभु का दास परमेश्वर मुझे आता है और मैं बेझिझक घूमता हूँ, बेझिझक आता हूँ, है ना, अकेला होकर भी अकेला नहीं हूँ। ये खुदा की अनुग्रह है, और खुदा मनुष्य को भी अनुग्रह देता है, भवन खुलवा रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे सोचते होंगे, अरे भाई देखो पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं ना। फिर जब उनको पता चलता होगा अरे मैं तो प्रभु का काम कर रहा हूँ, तो दम दिमाग बदलता होगा, अरे ये तो प्रभु के काम में है ना। जैसे कि एक पास्टर एक जगह रुकने जाता है, और एक पास्टर एक जगह रुकता है काफ़ी टाइम के लिए, विजिट के लिए। जैसे पहले तो 2-2 महीने के लिए रुकते थे लोग, है ना, बड़े बड़े विजिट होती है किराए पे मकान के लिए। मैं भी होटल मेरा सेकंड है, मैं कहीं भी घर में रुक सकता हूँ। अगर मुझे फैसिलिटी हाई क्लास नहीं चाहिए, फैसिलिटी वो हो जहाँ पे मुझे बस प्रार्थना कर सकूँ, जहाँ पे मैं परमेश्वर के साथ बैठ सकूँ, वीडियो बना सकूँ। आमीन। मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता, खुदा मुझे सक्षम करता है आप लोगों की दुआ से, तो मैं अपने होटल में रुक कर प्रभु का समय देता हूँ। आमीन। तो वो पास्टर जब उस जगह जाते हैं, उनको पता चलता है कि सामने जो मेरा घर है, सामने जो उनका घर, यानी कि उनके घर के जो सामने घर है, वहाँ पे एक वेश्या रहती है ना, देह व्यापार करने वाली लड़की रहती है। तो उनका पता चलता है कि कोई बताता होगा वहाँ का निवासी कि देखो आपकी जो लड़की है वहाँ पे वो देह व्यापार की है, वेश्यागर्दी है, इससे बचकर रहना। अब उसको पता चलता है वेश्यागर्दी को कि ये जो सामने कोई प्रभु का दास आया है ना, प्रभु का दास आया है, मैरिड मान लो या अनमैरिड मान लो, कोई भी मान लो, मर्द आया यानी कि प्रभु दास, वो वेश्या जो है वो कोई भी बहाना बनाकर परमेश्वर के दास के सामने आती थी। प्रभु दास छत पे जा रहा है प्रार्थना करने, वो छत पे पहुंच गई, है ना। परमेश्वर दास बाहर बैल्कनी में आ रहा है प्रार्थना करने या कुछ भी चाय पीने, वो वहीं पहुंच गई। वो एक मौका नहीं छोड़ती थी। परमेश्वर के दास ने बहुत प्रार्थना करी, परमेश्वर इरिटेट हो गया, परमेश्वर इरिटेट हो गया, उन्होंने कहा ये तो यार पाप में डाल रही है ना, ये तो मतलब बार बार सामने आ रही है, प्रभु क्या है ये, है ना, मेरी बेटी समान है, मेरी बहन समान है, जो भी प्रभु का दास बोलते हैं जैसे रखते हैं, है ना, लेकिन ये तो पाप में जानबूझ के आ रही है, कोई भी बहाना नहीं छोड़ रही, ये क्या चाह रही है, इसको पता नहीं मैं कौन हूँ। लेकिन पूरा हफ्ता ये हुआ और वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन परमेश्वर सुन नहीं रहा प्रार्थना। प्रभु उसको ले जा, या तो मुझे ले जा, है ना, इसको ले जा, मुझे ले जा, हटा उसको, है ना, क्यों है ये, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। परख नहीं पा रहा वो, हम भी परख नहीं पाते, है ना। कई बार परमेश्वर दास परख नहीं पाता, लेकिन उसको प्रार्थना में बैठ के प्रभु उसको परखाता है। जब 5-6 दिन हो जाते, एक हफ्ता करीब हो जाता है, तो बहुत प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उसको आवाज़ देते हैं, फिर उसको बताते, व्याकुल हो जाता है वो। तो परमेश्वर किसी को व्याकुल नहीं होने देते। वो कहता है प्रभु का दास, परमेश्वर उससे कहते हैं कि तू क्यों व्याकुल हो रहा है, तूने मुझसे पूछा नहीं, मुझसे हटाने की प्रार्थना कर रहा है, मुझसे पूछ तो सही वैसे क्यों कर रही है। ठीक है, मैं तुझे एक बताता हूँ, तुझसे बात करूँगा। प्रभु क्या बात कर रहा हूँ, तू जा कल उससे बात कर, उससे डायरेक्ट पूछ, बहन तुम ऐसा ऐसे करती हो, सुनो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। ठीक है, वो हिम्मत करके जाता है, वो जाता है, जैसे उनसे मिलता है, वो हैरान हो जाती है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, वेश्या से बात कर रहा है। कहता बहन बुरा मत मानना, कि मैं बुरा नहीं मानती, आप कुछ भी बोलो, आप ऐसे ऐसे करते हो। उसके आंखों में आंसू आते लड़की के। कहती है आप परमेश्वर के दास हो, मुझे पता चला कि कोई यहाँ पर परमेश्वर का दास आया। अभी तक जो भी यहाँ पे किराए पे आता था, वो जो भी आता था मेरे पे गलत नज़र रखता था। और गलत क्या मतलब, मेरे साथ बेविचार ही सोचता था। किसको पता चल जाए कि मैं वेश्या हूँ तो वो मुझे नाजायज़ फ़ायदा उठाता था, है ना। मेरा मन वेश्या कर है या नहीं वो नहीं जानता था, उसको बस वेश्या करना है, यानी कि पाप करना है। लेकिन जब मुझे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह कोई है और चर्च में जाके उद्धार मिलता है, तो मैं कभी चर्च नहीं गई। और मुझे पता चला कि यहाँ पे प्रभु का दास आ रहा है, आप मेरे लिए चर्च हो। क्या बात है। मैं आपको देखती हूँ, अपने गुनाहों का प्रायश्चित करती हूँ और कहती हूँ खुदा तू इनकी ज़िंदगी द्वारा मेरी ज़िंदगी बदल दे। मैं तेरे चर्च तो नहीं जा सकी, लेकिन मैं प्रभु के दास में तुझे देख रही हूँ और कहीं मेरे भी जीने का हक है, मैं भी जाती हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, प्रभु का दास वहीं रोने लगा। मैंने कहा मेरी सोच गलत थी बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, मैं आपको चर्च ले जाऊँ, मैं गलत था। इमेजिन करो सोच कैसी होती है ना। इंसान जो देखता है वही सोचता है, लेकिन हम परमेश्वर के लोग,
हमें खुदा के साथ बैठना चाहिए। सामने वाले को सोचने से पहले परमेश्वर के साथ बैठना चाहिए। परमेश्वर, वो लड़की वो लड़का क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है। कहीं प्रकार इसका उल्टा भी लगा लो, कोई ज़्यादा मरम पट्टियाँ में कर रहा है, ज़्यादा हमदर्द जाले कि उसके अंदर छल कपट है, जो ज़्यादा हमारे घर में बार बार आ रहा है ना, धन देखकर तन देखकर, बहन बेटी हमारे घर में है वो बार बार आ रहा है ना, जानबूझ की कोई तो शैतान उसके अंदर है, तो वो भी परखो यानी कि, लेकिन अपने दिल दिमाग से किसी पे शक ना करो, परखो, है ना। और विचारधारा पर यानी कि देखने पर शक मत करो, परखो परमेश्वर से। कई प्रकार जो दिखता वो होता नहीं, कहीं होता वो दिखता नहीं। तो उसी प्रकार से अब क्या हुआ यहाँ पर, वो कहने लगा ये तो हत्यारा है ना। अब क्या हुआ, तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उससे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बाट जोड़ते रहे, देखते रहे हम क्या करते हैं। देखा इसने परमेश्वर के दास को कुछ कहा, अब ये बीमार पड़ेगा, अभी मरेगा, ऐसा नहीं है। पौलुस को परमेश्वर ने सजा नहीं दी, बल्कि अपना काम लिया। पौलुस कितना हत्यारा था, कितने लोगों को सता रहा था, है ना। उनकी कहते हैं ना, उनकी आहा भी तो उनको लगनी चाहिए थी, पौलुस को नहीं। परमेश्वर ने उसको ऐसा बदला लिया अपनी महिमा के लिए। आज आपका पति आपको मारता हुआ, है ना, आपका पड़ोसी आपको टॉर्चर देता होगा, है ना, आप कहते होंगे इसको सजा मिल जाए, ये बीमार है ना, इसके करने का फल है। ऐसा नहीं है, ठीक है। जो खुदा मुझे माफ़ कर सकता है, सामने वाले को माफ़ कर सकता है, लेकिन हमें परखना है। फिर क्या लिखा है, वे बाट जोड़ते रहे कि उससे सूझ जाएगा या कि गिर जाएगा, मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे तो देखा तो उससे कुछ भी ना बिगड़ा, तो और ही विचार किया और कहा ये तो देवता है। एक पल में हत्यारा, एक पल में देवता, यानी कि बाइबल में लिखा है उनका विचार बदल गया। एक पल में हत्यारा, एक पल में देवता, जमीन आसमान का फर्क कर दिया। तो आप क्या सोचते हो मेरे बारे में, अपने पड़ोस के बारे में, अपने आप के बारे में, किसी के बारे में? क्या आपकी विचारधारा क्या है? अगर आपकी विचारधारा ऐसी है, आज कुछ कल कुछ, एक जैसा रहो, खुदा में रहो। ठीक है, आपको डाउट हो रहा है किसी पे, आपको शक हो रहा है, प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे शक हो रहा है उस पर, अब मुझसे प्रार्थना करो। पास्टर ने प्रार्थना तो करी, उसका शक दूर हुआ, है ना। कई अपने पति पे शक करते हैं, पति में शक करते हैं, अपनी बेटी पे शक करते हैं, है ना। और फिर क्या करते हैं, ऐसा होता नहीं। कुल मिला के अपनी विचारधारा को शुद्ध रखो, खुदा के साथ बैठो। जो दिखता वो होता नहीं, जो होता वो दिखता नहीं। खुदा जानता है अंधेरे में क्या है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन हमारी विचारधारा को बदलेगा। हाँ मेरे परमेश्वर, कई बार हम अपने विचारधारा से पाप में गिर जाते हैं, हम किसी पे गलत इल्जाम लगा देते हैं, गलत सोच लेते हैं, और वो व्यक्ति तेरे में आगे बढ़ रहा होता है। पिता जैसे मेरा घूमना आना कोई शौक नहीं, तेरी हजूरी में बढ़ना है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना से, इस संदेश से आपने लोगों के लिए एक जवाब तैयार किया है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जो गलत सोच रहे थे उनको क्षमा करना, और जो सही सोच रहे थे उनको आगे बढ़ाना। पिता हमारी विचारधारा तेरी विचारधारा से मिले, यीशु मसीह के नाम, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।